हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 एलेनोर एट्स की लिखी हुई स्टोरी है और इसके 2 पार्ट्स हैं। चैप्टर नंबर 5 इज़ पार्ट 1। यू कैन सी सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बेंचेस हैं। बेंचेस के अलावा पेपर के ऊपर कुछ ड्रेसेस ड्रॉ की हुई हैं और ये जो पेज है आपका फर्स्ट पेज है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसमें ब्लू कलर में ये लिखा है द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पॉलिश अमेरिकन का मतलब है कि जैसे इंडो अमेरिकन का मतलब होगा कि इंडिया से अमेरिका कुछ लोग चले जाते हैं रहने के लिए, तो वो इंडो अमेरिकन। इसी तरह से पोलैंड एक कंट्री है जो कि यूरोप में है, तो वहाँ से भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अमेरिका में रहने के लिए चले जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ये चलता रहता है, कोई भी किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके रहने लग जाते हैं। तो जो पोलैंड के लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पॉलिश अमेरिकन कहते हैं। और इस पेज के ऊपर सिर्फ एक ही मेन बात है कि 1608 से पोलैंड के लोग अमेरिका में जाना शुरू हुए थे और फिर उसके बाद में वहाँ पर सेटल हो गए। वहाँ पर सेटल होने के बाद जैसे अब हम इंडियन हैं तो हमारे इंडिया की लैंग्वेज के हिसाब से नाम होते हैं, तो पोलैंड के लोगों के भी अपने नाम होते थे। तो उनके नाम थोड़े लॉन्ग होते थे और पीछे फैमिली नेम, जैसे हमारे यहाँ पीछे सर नेम लगता है, नेम के पीछे शर्मा, गुप्ता, कपूर ऐसे सर नेम्स लगते हैं। तो यूरोपियन लोगों के पीछे फैमिली नेम्स लगते हैं, तो अमेरिकन के लोगों के पीछे फैमिली नेम्स नहीं होते, जिसकी वजह से पॉलिश लोगों को, ये एक पॉलिश लड़की की कहानी है जिसको उसके नाम करके टीज़ किया जाता था, क्लास में तंग किया जाता था। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। टुडे मंडे, वांडा पेट्रॉन्स्की, देखिए वांडा उसका नाम है, पेट्रॉन्स्की उसका फैमिली नेम है, वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे था, वांडा पेट्रॉन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन। अब ये 2 और कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, एक का नाम है पैगी, एक का नाम है मैडलिन। तो एक लड़की है वांडा पेट्रॉन्स्की, दूसरी 2 लड़कियां हैं पैगी एंड मैडलिन। द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। एब्सेंस मतलब वो स्कूल नहीं आई थी, किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर फ़न शुरू किया था। किन्होंने? पैगी एंड मैडलिन ने। किसके ऊपर फ़न करते थे वो? वांडा पेट्रॉन्स्की पर, जस्ट बिकॉज कि उसका नाम पेट्रॉन्स्की था। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। तो उनका क्लासरूम था रूम नंबर 13 और वांडा लास्ट सीट पे बैठती थी। शी सैट इन कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। रफ बॉयज़ कौन होते हैं? जो क्लास में ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, हंसते रहते थे, उनके ज़्यादा गुड मार्क्स भी नहीं आते थे, वो लास्ट में बैठते थे। तो वांडा पेट्रॉन्स्की भी वहीं बैठती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। स्कफलिंग मतलब जहाँ पर पैरों का बहुत शोर होता था। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और वांडा पेट्रॉन्स्की के शूज़ भी बहुत ही डर्टी होते थे, इसलिए भी वो वहाँ बैठती थी। दैट एक और रीज़न था उसका लास्ट में कॉर्नर सीट पे बैठने का, ताकि वो अपना मड वाले शूज़ लेके पूरी क्लास में ना फैलाए। वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा उन बच्चों के साथ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी या शोर मचाने वाला बच्चा थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज क्वाइट, रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। जो बच्चे बिल्कुल चुप होते हैं, क्वाइट बिल्कुल चुप थी, मतलब शी डिड नॉट से एनीथिंग एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसको ज़ोर से हंसते हुए तक नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ विद इन अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वाज ऑल। कई बार हल्की सी छोटी सी वो स्माइल देती थी, बस इतना। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट। तो किसी को नहीं पता था वांडा लास्ट सीट पर क्यों बैठती है, अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट्स। और वो रहती कहाँ थी? बॉगिन हाइट्स नाम की जगह पर। एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विद ड्राई मड। और उसके पैरों पे
कीचड़ लगा होता था, बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांदा पेट्रोंस्की, लेकिन लोग ज़्यादा उसके बारे में क्लास में सोचते नहीं थे. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांदा आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, जब वांदा पेट्रोंस्की का बच्चों को ख्याल आता था, वो आता था स्कूल आवर्स के बाद. एट नून टाइम, जब दोपहर हो जाती थी, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी. when they were coming back to school or in the morning early before school began, यानी कि या तो छुट्टी के बाद जब वो घर पे बैक जा रही होती थी या फिर स्कूल सुबह आने से पहले. when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard, क्योंकि वही एक टाइम होता है स्कूल आते हुए या जाते हुए जब बच्चे टॉकिंग करते हैं यानी बातें करते हैं. लाफिंग मीन्स हंसते हैं. On their way to schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तब किसी ने वांदा पेट्रोंस्की की वेट की कि उसका मजाक उड़ाया जाए. The next day Tuesday, Wanda was not in school either. अगले दिन ट्यूसडे था, वांदा स्कूल में नहीं थी. And nobody noticed her absence again. और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोट नहीं किया था. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन वेंसडे को पैगी और मैडी, जो कि फ्रंट लाइन में बच्चों के साथ बैठे थे, फ्रंट लाइन के जो बच्चे थे उनकी क्या ख़ास बात थी? दे गॉट गुड मार्क्स, उनके अच्छे मार्क्स आते थे. एंड who did not track in a whole lot of mud, और जो बहुत कीचड़ में नहीं चल के आते थे. did notice that Wanda wasn't there, उन्होंने भी नोटिस किया कि वांदा आज स्कूल नहीं आई थी. Peggy was the most popular girl in the school. Peggy स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की थी. She was pretty, वो बहुत प्यारी थी. She had many pretty clothes, उसके पास बहुत सुंदर कपड़े थे. And her hair was curly, उसके बाल बहुत ही कर्ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांदा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वांदा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. और जो रीज़न था कि पैगी और मैडी ने नोटिस किया कि वांदा आज स्कूल नहीं आई थी, उनकी वजह से वांदा जो है एब्सेंस थी और वांदा लेट आई थी स्कूल उस दिन. दे हैड वेटेड, वो वेट कर रहे थे फॉर वांदा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम. दे ऑफन वेटेड फॉर वांदा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर. वांदा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. अब वांदा पेट्रोंस्की नाम ऐसा था कि उनकी क्लास में बाकी बच्चों का वैसा नाम नहीं होता था. दे हैड नेम्स ईजी टू से, तो उनके नाम कैसे थे? थॉमस, स्मिथ, एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का था जिसका कि नाम था बाउंस, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज. लेकिन इतना फ़नी नहीं था उसका नाम विली बाउंस का जितना फ़नी वांदा पेट्रोंस्की का नाम लगता था उनको. वांदा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांदा के कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे. शी केम टू स्कूल एलोन, वेंट होम एलोन. एलोन मतलब अकेली, वो अकेली स्कूल आती और अकेली घर जाती. जस्ट बिकॉज हर नेम. शी ऑलवेज फोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. वो हमेशा एक फेड ब्लू ड्रेस पहनती जो उसको सही भी से फिट भी नहीं आती थी. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. और ये साफ़ सुथरी ड्रेस थी लेकिन इस पे प्रेस नहीं किया होता था. ironed properly का मतलब है इसके ऊपर ठीक से प्रेस भी नहीं किया होता था. और she didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. वैसे उसकी दोस्त कोई नहीं थी लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी, लेकिन वो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching little girls play hopscotch on the worn hard ground. कई बार वो स्कूल यार्ड में
इकट्ठा होती और वो एक गेम खेलती जिसका नाम हॉप्स स्कॉच था। और ग्राउंड के ऊपर वांदा, तो वो कहती, बात करती उससे, वांदा पैगी वुड से इन मोस्ट कर्टियस मैनर। एक्चुअली कर्टियस मैनर तो होता है जब हम किसी से बहुत झुक के बात करते हैं, बड़े मैनर्स के साथ, लेकिन यहाँ पर कर्टियस रियल सेंस में नहीं है। वो मजाक उड़ाने के लिए बात को ऐसे शुरू करते थे कि बड़ा रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन फिर बाद में एंड में बात ऐसे पहुँच जाती थी कि उसका मजाक उड़ता था और फिर सारे बच्चे उस पर हंसते थे। तो वो बात कैसे स्टार्ट करती थी, वांदा पैगी, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, इतनी रिस्पेक्ट देते थे जैसे कि टीचर से बात कर रहे हैं। वांदा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, नज मतलब कोहनी से थोड़ा किसी साथ वाली लड़की को पुश करना। टेल अस, हमें बताओ, टेल अस मतलब हम सबको बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन द क्लोजेट, आप बताओ आपकी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैंग करती हैं। तो वांदा हमेशा जवाब देती, वो कहती 100। 100 exclaimed all the little girls incredulously। incredulously का मतलब है showing unwillingness to believe, उनको ये विश्वास नहीं आता था। तो वो ये कहती कि 100 ड्रेसेस, और फिर उसके बाद वो खेलती भी रहती, हॉप स्कॉच सुनती भी रहती। या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 सारी एक लाइन में है, सेड वांदा। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके जो पतले पतले होंठ थे वो चुप हो जाते, बंद हो जाते। वॉट दे आर लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी। तो दूसरी लड़की पैगी बोलती कि कैसी लगती हैं वो, सारी सिल्क की ड्रेसेस होंगी, मैं शर्त लगाती हूँ। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, कलर्स भी सारे हैं। वेलवेट टू, उनमें वेलवेट भी है। या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांदा वुड रिपीट स्टोलिडली। स्टोलिडली मतलब शी डिड नॉट शो एनी फीलिंग, वो कोई फीलिंग नहीं दिखाती, बस उनकी बात का जवाब दे देती। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सारी मेरी क्लोजेट में लगी हुई हैं, मेरी अलमारी में लगी हुई हैं। देन दे वुड लेट हर गो, फिर वो उसको जाने देते। एंड देन बिफोर शी वुड गॉन वेरी फार, जब वो थोड़ा आगे चली जाती, फार मतलब थोड़ा दूर चली जाती, दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू स्ट्रीक्स एंड पर्ल्स ऑफ लाफ्टर, तो वो चिल्ला चिल्ला के हंसते उस पर। श्रीक्स मतलब चीखना, पर्ल्स ऑफ लाफ्टर मतलब बार बार हंसना। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब क्लियरली, साफ साफ दिख रहा है कि इस लड़की के पास कोई ड्रेस नहीं है, एक ही ड्रेस डाल के रोज़ स्कूल आती है, कितना झूठ बोलती है, मतलब इस तरह से। द ओनली ड्रेस वांदा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, सो वाई डिड शी से शी हैड 100, वॉट अ स्टोरी, क्या कहानी बनाती है ये लड़की, क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। हाउ मेनी शूज़ डिड यू से यू हैड, अब वो दोबारा उसको एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, तो वो कहती 60 पेयर्स है मेरे पास। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सब मेरी अलमारी में लाइन में लगे हैं। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस, एग्जैजरेट वो फीलिंग होती है जो किसी का मजाक उड़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के, मतलब पोलाइटनेस दिखाई जाए। एक्चुअली में वो पोलाइटनेस नहीं होती, वो मजाक उड़ाना होता है। ऑल अलाइक, ओ नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट। अलाइक का मतलब होता है सब लोग एक जैसे बोलते, तो वो कहते हैं सब लोग कहते हैं कि एक जैसे शूज़ हैं, ऑल अलाइक। नो, एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, नहीं एक जैसे नहीं है, सब जोड़े 60 जोड़े हैं मेरे पास, सब अलग अलग हैं। ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी ने ये गेम शुरू की थी। मैडी हैड इनसेपरेबल फ्रेंड, अब पैगी की एक फ्रेंड थी मैडी, मैडलिन, वो इनसेपरेबल थी, यानी उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता था। दैट हु कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको अलग नहीं किया जा सकता था, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। फाइनली वांदा वुड मूव अप द स्ट्रीट,
फिर वांदा चली जाती, हर आइज़ डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं होती थी, मुंह बंद, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड, और उसकी चाल भी थोड़ी फ़नी थी, वो कंधा हिला के चलती थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, लेकिन एक बहुत ही पुअर बात थी बेचारी के साथ कि वो अकेली घर तक जाती, कोई उसका साथ नहीं देता था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, इसका मतलब क्या पैगी क्रूअल थी? नो, पैगी क्रूअल लड़की नहीं थी, बुरी लड़की नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, इसको कहते हैं बुलिंग करना। उस लड़की की स्कूल में बुलिंग होती थी कि उसके पास एक ही ड्रेस है जो वो पहनती है, लेकिन अगर उससे पूछो तो वो कहती है 100 ड्रेस हैं, और उसका नाम वांदा पेट्रोंस्की है। दीज वर अ फ्यू रीजन्स टू बुली, उसको कुछ तंग करने के रीजन्स थे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, पैगी उसको तंग करती थी, लेकिन पैगी खुद से एक बुरी लड़की नहीं थी, वो बच्चों को बुलिंग से बचाती थी। अगर कोई एनिमल से भी मिसट्रीट करता था या बुरा व्यवहार करता था तो पैगी उस रोती थी। इफ़ एनीबॉडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट दिस इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांदा, क्या कोई उसको ये नहीं समझा सकता, मैडी ऐसा सोचती कि क्या कोई उसको ये नहीं समझा सकता कि वांदा को वो ऐसे ट्रीट ना किया करे। शी वुड हैव बीन सरप्राइज्ड, क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, सिर्फ उसको इसलिए तंग किया जाता था कि वो ये क्यों कहती थी कि 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। एनीबॉडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई, हर कोई बता सकता था कि ये झूठ है, लाई है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स, वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, और उसका वो नाम क्यों था? 2 रीजन्स थे मजाक उड़ाने के, कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह नाम क्यों नहीं रखती, और वो एक ही ड्रेस पहनती है तो वो 100 क्यों बोलती है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई, चलो उन्होंने कभी उसको रुलाया नहीं। एज़ फॉर मैडी, अब पैगी उसको तंग करती थी, लेकिन मैडी उसके साथ इसलिए जुड़ती थी, वो आगे रीज़न बताया जाएगा। एक आप ये साइड पे बुलीज़ का मीनिंग नोट कीजिए। बुलीज़ दोज हु यूज़ देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, जो लोग ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उनको इस चीज़ को बुली कहते हैं, बुली करना कहते हैं। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses, how many hats, how many this, how many that she had was bothering her. मैडी को अंदर ही अंदर ये चीज़ परेशान कर रही थी। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि मैडी खुद गरीब थी। शी यूजली वोर समबडीज़ हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स कौन से होते हैं? जब अगर हम अच्छे घर के हैं तो हम एक अपना पहना हुआ कपड़ा, यूज्ड कपड़ा या यूज्ड जूते किसी गरीब बच्चे को दे देते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, ठीक है। तो वो कहती कि मैडी कहती कि मैं खुद हैंड मी डाउन क्लॉथ्स पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फ़नी नेम, कि भगवान का बहुत बहुत थैंक यू कि मैं बॉगिन हाइट्स पे नहीं रहती थी, या मेरा नाम फ़नी नहीं था, नहीं तो पैगी मेरा भी ऐसे मजाक उड़ाती। समटाइम्स पैगी वॉज आस्किंग वांदा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, कि हो सकता है कभी पैगी उसको भी पूछ लेती मॉकिंग तरीके से, मजाक उड़ाने के तरीके से, पोलाइट आवाज़ करके। मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड, मैडी को परेशानी होती। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, तो ये सब सोचते सोचते ना वो अपने हाथ की तरफ देखती है कि वो जिन मार्बल्स के साथ खेल रही थी, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग टू हर सेल्फ, वो परेशान हो जाती थी ये सोच के, एम्बेरस हो जाती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांदा एग्जैक्टली, एक्चुअली वो उसको वांदा पर दुख नहीं आता था। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांदा, वो वांदा के ऊपर कोई अटेंशन नहीं पे करती। बट पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, पैगी को ड्रेस गेम शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, इन्वेंट ही नहीं करनी चाहिए थी। इन्वेंट करना, फाइंड आउट करना, खोजना। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट, पर अगर वो रोकेगी हो सकता है वो उस पर शुरू हो जाए। शी वॉजंट एज पुअर एज वांदा, परहैप्स
शायद वो वांदा से कम पुअर थी, बट शी वॉज पुअर. ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस. ऑफ कोर्स का मतलब होता है ज़रूर. उसके अंदर एक सेंस ज़रूर थी कि अगर उससे कोई ड्रेसेस पूछेगा तो वो 100 नहीं बताएगी कभी. स्टिल शी वुड नॉट लाइक देम टू बिगिन ऑन हर. तो वो ये रीज़न था कि वो चुप रह जाती थी, जबकि उसको बुरा लगता था वांदा का मजाक उड़ाना, कि वो सब उसके ऊपर ना शुरू हो जाएं. बिगिन ऑन हर, बिगिन मतलब शुरू होना. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांदा पेट्रोन्स्की. काश उसकी फ्रेंड पैगी वांदा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे. अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे टुडे से. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल. आज वो स्कूल से लेट थे. मैडी वॉज ग्लैड. शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांदा. मैगी को ये ग्लैड मतलब वो मैडी खुश थी कि आज उसको वांदा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. वो बड़े सब कुछ भुला के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. 8 times 8, let us see. She wished she had the nerve to write Peggy a note. अब मैडी को बड़ी खुशी थी कि उस दिन वांदा पेट्रोन्स्की आई नहीं, आज हमने उसका कोई मजाक नहीं उड़ाया. और वो ऐसा हमेशा विश करती रहती थी कि काश मैं पैगी को एक नोट लिखूं. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं है. करेज का मतलब होता है हिम्मत नहीं है कि वो पैगी को बोले टू से हे पैग लेट अस स्टॉप आस्किंग वांदा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. कि चलो पैगी वांदा को पूछते ही नहीं है आज से कि तेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. तो उसने वो नोट लिखना शुरू किया. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. अचानक से वो रुक गई और थोड़ा डर गई. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड. वो अपने मन में सोचती है कि अब वांदा की जगह मैं खड़ी हूँ स्कूल यार्ड में. न्यू टारगेट, सबका नया निशाना. टारगेट होता है निशाना. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन. पैगी उसको कहेगी ये ड्रेस तू कहाँ से लाई है जो तूने पहनी है. मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस. तो मैडी को ये कहना पड़ेगा कि ये पैगी की ही पुरानी कपड़े हैं. मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज होता है छिपा लेना. टू कवर, कि मैडी की मम्मी पैगी की मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, फिर उनको डिस्गाइज कर देती थी यानी छुपा देती थी. उन पे न्यू लेस लगा के, न्यू ट्रिमिंग लगा के, ट्रिमिंग होता है लेस लगा के, ताकि रूम नंबर 13 में किसी को पता ना चले, कोई पहचान ना ले, रिकॉग्नाइज ना कर ले. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड. अगर पैगी ये डिसाइड कर ले टू स्टॉप हैविंग फन विद वांदा, कि वो खुद से अपने अकॉर्डिंगली ही खुद से वो ये डिसाइड कर ले कि वो वांदा का आज से मजाक नहीं उड़ाएगी, तो वो सही रहेगा. इसलिए उसने नोट लिखना बंद कर दिया. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. ब्लॉन्ड हेयर जैसे अंग्रेज़ों के बाल होते हैं हल्के भूरे रंग के या वाइट से, उनमें वो अपना एक हाथ डालती है एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे. और जो उसके मन में हमेशा अनकम्फर्टेबल थाट्स आते रहते हैं कि उसको पैगी के साथ मिलके वांदा का मजाक भी उड़ाना पड़ता है और वो उसको बुरा भी लगता है. पैगी को वो कहना भी चाहती है, नोट भी लिखना चाहती है, लेकिन हर बार डर के पीछे हट जाती है. ये सारे थॉट्स क्या थे उसके लिए? अनकम्फर्टेबल, जो बेचैन कर देते थे उसको. अनकम्फर्टेबल मतलब देवर नॉट गुड थॉट्स. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. अब मैडी ने जो नोट लिखना शुरू किया था वो उनको फाड़ देती है. She was Peggy's best friend and Peggy was best liked girl in the whole room. एक ये भी बात थी कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी एक ऐसी लड़की थी जिसको क्लास में सब पसंद करते थे. पैगी could not possibly do anything that was really wrong. पैगी कोई सबको ऐसा लगता था कि पैगी कुछ भी ऐसा नहीं करती जो रॉन्ग हो. एज़ फॉर वांदा शी वॉज जस्ट सम गर्ल. वांदा एक आम सम गर्ल थी, आम लड़की थी, हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. मतलब वो अकेली भी थी, बॉगिन हाइट्स पे भी रहती थी. शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी. स्केर्सली का मतलब हार्डली,
वो कभी मुश्किल से ही किसी से कुछ कहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेसेस। सिर्फ वो एक ही बात करती थी, अगर उससे कोई पूछता था तो वो 100 ड्रेसेस के बारे में ज़रूर बात करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद आया एक बार वो ये भी बता रही थी, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, कि उसके पास एक ब्लू कलर की ड्रेस है जिसके ऊपर रंग बिरंगी लेस लगी है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, और एक और ड्रेस थी उसके पास जो बहुत ही सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट ग्रीन कलर की थी विद रेड सैश, उसके ऊपर रेड कलर का काम किया हुआ था। यू वुड लुक लाइक क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। प्रिटेंडेड एडमायरेशन का मतलब है, प्रिटेंडेड मतलब नॉट रियल, जो असली नहीं था, नकली था। एडमायरेशन प्रेज़ करना, प्रशंसा करना, PRAISE, प्रेज़, प्रशंसा। तो वो नकली तरीके से उसकी प्रशंसा करते कि अगर तू वो ड्रेस डाल लेगी जंगल ग्रीन तो तुम क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांदा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। वांदा और उसकी 100 ड्रेसेस। मैडी बिगेन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब उनके एक न्यू बात होती है, क्लास में एक कॉन्टेस्ट आता है जिसमें सबको ड्राइंग्स बनानी है, कलर्ड ड्राइंग्स बनानी है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। लड़कियों को ड्रेसेस बनानी है, कागज़ पे ड्रॉ करनी है। बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, लड़कों को मोटर बोट्स का डिज़ाइन बनाना है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब सब पैगी की चमचागिरी सी करते थे तो वो कहते कि पैगी ही मेडल जीतेगी। प्रोबेबली शायद, प्रोबेबली मतलब परहैप्स, शायद। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी ही क्लास में सबसे अच्छा ड्रॉ करती थी। एटलीस्ट, कम से कम, दैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, हर कोई ऐसा सोचता था। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगज़ीन और सम फिल्म स्टार्स हेड। वो एक मैगज़ीन की पिक्चर को भी कॉपी कर लेती, फिल्म स्टार का फेस भी कॉपी कर लेती थी, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। इतना सही बनाती थी कि आप ऑलमोस्ट बता सकते थे कि ये कौन, किसकी तस्वीर बनाई है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। मैडी को पक्का विश्वास था पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल टीचर विनर्स का नाम अनाउंस करेगी। एंड दे विड नो द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। वॉट इज़ ड्रिजलिंग? देखो साइड पे लिखे हैं नोट्स। अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग, हल्की बारिश। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। मैडी पैगी अम्ब्रेला लेते हैं, स्कूल जाते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी किसका मतलब है? हरीड। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांदा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और अक्सर वो खड़े होकर वांदा का मजाक उड़ाने के लिए वेट करते थे, लेकिन क्योंकि बारिश थी तो ये बात नेचुरल है, स्वाभाविक है कि आज वो उसकी वेट नहीं करेंगे ओलिवर स्ट्रीट पर। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन हाइट्स, क्योंकि वो ओलिवर स्ट्रीट बॉगिन हाइट्स तक जाती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। आज तो कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट आना था, आज वो लेट नहीं हो सकते बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या आपको लगता है कि मिस मैसन आज विनर्स का नाम बता देंगी? आस्क्ड पैगी। ओ आई होप सो। होप मतलब हाँ, मुझे उम्मीद है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। तो मैडी उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो सेड पैगी ईगरली। ईगरली का मतलब होता है एंक्शियसली। जैसे हमें हमारा कोई रिज़ल्ट आना होता है तो हमारी एक फीलिंग होती है ना कि क्या होगा, वो एंक्शियसनेस भी होती है, ईगरनेस भी होती है। बोथ हैव सिमिलर मीनिंग, उत्सुकता हिंदी में। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। जिस मिनट वो क्लासरूम में एंटर करते हैं तो वो रुक जाते हैं हैरान होके। दे वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। क्योंकि आज ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिज़ल्ट मिलना था, इसलिए हर जगह ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स लगी थी। विंडो सिल पर dazzling colors and brilliant lavish designs,
डैज़लिंग कलर, जैसे आप कपड़े खरीदते हो ना बड़े रंग बिरंगे से, तो हम कहते हैं ये कलर्स बड़े डैज़लिंग हैं, बड़े सुंदर रंग हैं, ब्रिलियंट भी कह सकते हैं। लैविश का मतलब होता है जो बहुत ही शानदार हो, ग्रैंड। लैविश डिज़ाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और वो सिंपल से रैपिंग पेपर के ऊपर ही ड्रॉ किए हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, 100 डिज़ाइन थे। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स ऑफ द कॉन्टेस्ट, और ये जो टीचर ने सबसे कॉन्टेस्ट लिया था उनकी ड्राइंग्स थे। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड, विसल्ड, मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई रुक जाता, विसल करता, उनकी तारीफ़ करता, एडमायर करता, तारीफ़ करता। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास असेंबल हुई, मिस मेसन अनाउंस द विनर्स। जैक बेगल्स हैड वॉन द बॉयज़, जैक बेगल्स लड़कों का प्राइज़ जीतता है मोटर बोट डिज़ाइन करने का। शी सेड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटपुट मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। उन्होंने कहा कि जैक बेगल्स का डिज़ाइन इतना बढ़िया था कि वो एग्जीबिशन रूम नंबर 12 में लगा दिया गया, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के स्केचेस के साथ। एज़ फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches वर सबमिटेड बाय मोस्ट, ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 स्केच बनाए थे। 1 गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक लड़की जिसको रूम नंबर 13 पर जिसके ऊपर रूम नंबर 13 वाली क्लास को बहुत प्राउड है, बहुत गर्व है। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, इस लड़की ने 100 डिज़ाइन दिए कॉन्टेस्ट में। ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग थे, सब सुंदर थे। इन द ओपिनियन, ओपिनियन क्या होता है? ख्याल, आइडिया। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, अगर वो इन 100 में से एक भी दे देती वो भी प्राइज़ विनिंग होता। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांदा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, कि वांदा पेट्रोंस्की इस लड़कियों के मेडल की विनर है। अब आपको स्टोरी समझ आती है? मैगी, पैडी, दे आर मेकिंग फ़न ऑफ वांदा पेट्रोंस्की। वांदा पेट्रोंस्की की ब्लू कलर की सिंपल सी पुरानी सी ड्रेस, ठीक है, और वो बहुत ही उदास सी लड़की, लेकिन वो जो 100 ड्रेसेस वाली बात बोलती थी वो झूठ नहीं बोलती थी, उसके पास 100 ड्रेसेस के डिज़ाइंस थे। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। Oh sorry, unfortunately Wanda has been absent from school for some days. अब कई दिनों से वांदा स्कूल नहीं आ रही थी। That was unfortunate, मतलब unluckily, and is not there to receive the applause. और 100 ड्रेसेस को देखकर जो लोग तारीफ़ें कर रहे हैं वो आज वो रिसीव नहीं कर पाई क्योंकि वो स्कूल ही नहीं आ रही। That is due to her, वो उसका हमारे प्रति ड्यू रहा, वो हमें उसको देना है। Let us hope she will be back tomorrow. चलो होप करते हैं कि वो कल आ जाएगी। Now class, you may file around the room quietly. आप quietly मतलब चुपचाप, peacefully रूम चेक कर सकते हो, सारा ड्राइंग्स देखो। एक्सक्विजिट क्या होता है? वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है ना जो बिल्कुल उसके जैसी ब्यूटीफुल कोई दूसरी नहीं है, तो ये वर्ड आपने यूज़ करना है, एक्सक्विजिट। एक्सक्विजिट ड्राइंग्स, द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू एप्लॉज, बच्चों ने बहुत एप्लॉज किया। एप्लॉज होता है किसी को प्रेज़ करना, एडमायर करना, जैसे कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, सारे तालियां मार रहे हैं, दैट इज़ एप्लॉज। एंड इवन दी बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन दी फ्लोर, यहाँ तक कि बॉयज़ ने भी मतलब पैरों से टैपिंग करके ये दिखाया कि वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत ग्लैड हैं ये डिज़ाइंस देखकर। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यहाँ तक कि लड़के ज़्यादातर ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्लॉज किया। लुक पैग, विस्पर्ड मैडी। अब मैडी और पैगी का क्या हाल हुआ होगा सुन के। मैडी ने कहा, देखो पैगी, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये वो ब्लू कलर की ड्रेस है जो हमें वो बताती होती थी। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? येस सेड पैगी, एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और ये रही वो ग्रीन ड्रेस जिसकी वो बात करती थी। एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है।
बस यहाँ पे आपका पार्ट 1 फिनिश है, अभी स्टोरी बाकी है तो उसकी अलग वीडियो होगी। थैंक यू।